नमस्कार दोस्तों। आइए, ये जो अध्याय है इसमें अपन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। औद्योगिक परिदृश्य। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें कोई वो नहीं है। आर्थिक क्रियाएं, वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें मानव अपने और अपने परिवार का, क्या आप जानते हैं आर्थिक क्रियाएं वे समस्त क्रियाकलाप जिनमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है एवं जिनसे उसे धन की प्राप्ति होती है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती। ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है? हाँ, प्राथमिक घटक और ये प्राथमिक व्यवसाय। हाँ, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन निर्माण, परिवहन, अन्य कई सेवाएं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है ना। पशुपालन भी आर्थिक क्रिया में आ रहा है। आखेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि खनन आदि को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है, प्राथमिक व्यवसाय। और द्वितीय उद्योग तथा उद्योग को कहा जाता है। उद्योग को द्वितीय तथा पर्यटन, व्यापार एवं संचार आदि को उद्योग को द्वितीय तथा पर्यटन, व्यापार एवं संचार को नहीं देख, ये है ना कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन निर्माण, परिवहन, अन्य कई सेवाएं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त, ये तो आर्थिक क्रिया हो गई। और आकेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि खनन आदमी को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। और उद्योग को, ओनली उद्योग को द्वितीय तथा पर्यटन, व्यापार एवं संचार आदि को तृतीय व्यवसाय कहा जाता है। कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण या उद्योग कहा जाता है। किसका? कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को, कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता एवं कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाना, इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता की कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गेहूँ से, इसमें कोई नहीं है। फैक्ट देखते हैं। फैक्ट राजस्थान में कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। निर्माण, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग बहुत पुराने हैं। यहीं लघु एवं कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे बड़े उद्योग बन गए हैं, जिसका राजस्थान के अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। कौशल विकास, इस उद्यमिता कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित जैसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP, ठीक है ना, दोबारा से और आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तथ्य समझ में आने चाहिए। कौशल विकास, वर्तमान में संपूर्ण शिक्षा प्रारंभ करने के बाद ही युवक रोजगार की तलाश में भटक रहते हैं। सही है भाई साहब, अब भी भटक रहे हैं। ऐसी समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसे कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है कि युवक अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरंत बाद ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसमें उद्यमिता कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित ऐसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है। EDP की फुल फॉर्म क्या है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम, EDP।
और ESDP, EDP एस आ गया बीच में बस, और क्या है, EDP में एस आ गया है, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, ESDP, ठीक है ना, EDP और ESDP। और व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, BSDP, BSDP, ये नहीं पढ़े भाई साहब। औद्योगिक प्रेरक अभियान, IMC, IMC पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं है। IMC औद्योगिक प्रेरक अभियान, IMC व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। दोबारा से, EDP उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ESDP उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम, BSDP औद्योगिक प्रेरक अभियान, IMC व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। उद्योगों का वर्गीकरण आकार, स्वामित्व एवं कच्चा माल के आधार पर किया जाता है। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। उद्योगों के आकार का तात्पर्य इसमें लगाई गई पूंजी, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, बिजली का उपभोग आदि से है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर चलाए जाते हैं, जिसमें शिल्पकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बनना, लकड़ी के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, रस्सी बनाना आदि ये क्या है, कुटीर उद्योग। लघु उद्योग, क्वेश्चन ये पढ़ने में सरल लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन अगर बनाएगा ना तो बहुत पेरेंट बनेगा। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है, और तरह तरह का प्रकार दे देगा वो सिमिलरिटी वाले। लघु उद्योग वे उद्योग है जिनमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में। लघु उद्योग 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं। इनमें मशीनें छोटे पैमाने की होती है। माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। बृहत आकार के उद्योग में अधिक पूंजी या निवेश, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाइल्स आदि उद्योग आदि बृहत उद्योगों के उदाहरण है। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। स्वामित्व एवं संचालन व्यक्ति व व्यक्तियों द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा। संयुक्त क्षेत्र स्वामित्व संचालन निजी व सरकारी। सहकारी क्षेत्र माल की पूर्तिकर्ता व कामगार। सहकारी क्षेत्र माल की पूर्तिकर्ता व कामगार हैं। सरकारी और सहकारी में डिफरेंट है। सहकारी का मतलब है माल की पूर्तिकर्ता व कामगार। वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, निजी उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, ये सरकारी उपक्रम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स और कॉपर। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल व उत्पादों को या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सरस डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उदाहरण है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, सूती वस्त्र एवं शक्कर आधारित, ठीक है ना, कृषि आधारित, सूती वस्त्र एवं शक्कर आदि। और समुद्र आधारित, समुद्र का प्रसंस्करण, मत्स्य तेल आदि, खनिज तेल, खनिज अयस्क, आभूषण आदि। वन आधारित उद्योग, कागज, फर्नीचर आदि हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, समुद्र आधारित,
और खनिज आधारित और वन आधारित। अब इनमें कोई ऐसा खास में नहीं है, आएगा ना तो उसको बता देंगे अपन। वन आधारित उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे बांस का सामान, फर्नीचर, झाड़ू, बीड़ी, मैचेस उद्योग, लुगदी, कागज, औषधि तथा कत्था गोंद आदि। ठीक है ना। लघु व कुटीर उद्योगों का विकास, राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। कुटीर एवं लघु उद्योग विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। ठीक है ना। गलीचे, निवार, कम्बल आदि वस्तु बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों कमियाँ कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्याएं। मिट्टी के बर्तन निर्माण क्षेत्र और बांस से वस्तुओं का निर्माण। राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। ऊनी, शाल, कोटा की डोरियाँ, साड़ियाँ, ठीक है ना, दरिया, नवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। प्राय बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। इन कार्यों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। बताइए किस योजना के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान की जाती है हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। घर विहीन बुनकरों को आवास योजना के मकान एवं अन्य योजनाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हाथों से वस्त्र बनाती महिला, सूती, ऊनी, रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्ली, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्ली और बीकानेर के कंबल, फिर जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। दोबारा से पढ़ते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्ली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्ली और बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो, भेड़ भी होती है मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। ठीक है। खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थान के संचालन सूती, ऊन, रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग अंतर्गत जूते, चप्पल, फर्श, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में, ठीक है ना, गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। बताइए गुड़ और खांडसारी का निर्माण कहाँ किया जाता है निम्नलिखित में से? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों के तेल से संबंधित लघु कुटीर उद्योग पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग अधिक है। अजमेर जिले में, सही बात है, अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल, अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल तथा कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत है। बताइए मूंगफली के तेल की खल के लिए कहाँ का उद्योग प्रसिद्ध है? अजमेर। और तिल्ली की खल के लिए कोटा, बूंदी, बारा, पाली। राजस्थान में हाथी दांत और पीतल के भी आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की
वस्तुओं जैसे पाजेब, चैन, अंगूठी, बिछिया आदि प्रदेश के विभिन्न नगरों में कस्बों में बनाई जाती है। पीतल और तांबे बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हमारे हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश भी इस प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुके हैं। जयपुर में जौहरी बाजार सोने, चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। ठीक है। राजस्थान के विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थर की कटाई, पॉलिश एवं पिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौन में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्माण विदेशों में भी किया जाता है, जिससे राज्य में इस उद्योग का बहुत विकास हुआ है। संगमरमर उद्योग, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें, उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब आ जाइए भाई वृहत उद्योग पर। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, जैसे ऊन के साधन, पानी, परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार आदि से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन, साथ ही राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचना पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग, आधुनिक वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है, मशीनी तगड़ी है भाई। कपड़ा मानव की प्रमुख जरूरतों में से है। ढाका की मलमल, मूसलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के सुनहरी जरी के नाम सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। दोबारा से ढाका की मलमल, ठीक है ना, भूमिका पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका की मलमल, मूसलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में होता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को महाराष्ट्र व गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र। वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मील अजमेर जिले के सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा मानव की प्रमुख जरूरतों में से एक है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाए जाते थे। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता से सूती वस्त्रों का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका की मलमल, मूसलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। वर्तमान भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र व गुजरात राज्य में होता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मील अजमेर जिले के ब्यावर 1889 889 में स्थापित हुई, लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख स्थान है। पहले तो अजमेर के ब्यावर में ही हुई ना 1889 में स्थापित, लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान वस्त्र निर्माण प्रमुख स्थान है। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंधन कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बंगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। सिले सिलाई वस्त्र की दृष्टि से जयपुर और जोधपुर प्रमुख है। ठीक है। सीमेंट उद्योग,
यह वर्तमान में प्रमुख भवन निर्माण सामग्री बन गया है। भारत में सर्वप्रथम 1904 में महिंद्रा चेन्नई में, नहीं महिंद्रा को नहीं, मद्रास है। भारत में सर्वप्रथम 1904 में मद्रास चेन्नई में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। 1904 में मद्रास में। राजस्थान में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावना है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था। 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी में। 1904 में मद्रास में समुद्री सूपियों, सीमेंट और वस्त्र नगरी मैनचेस्टर, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर 1889 स्थापित। 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। कौन कौन से? सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर और जिप्सम, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। कोयला किसका प्रमुख कच्चा माल है? सीमेंट का। चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला सीमेंट के प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। इनमें से चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगाया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाइयाँ कार्यरत है। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के आदर्श जिला है। सीमेंट उद्योग है भाई ये। सीमेंट उद्योग बना कैसे देते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। शक्कर उद्योग, यह एक कृषि आधारित मौसमी उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है, जो अधिकांशतः गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब स्थापित की गई? 1932 में। कहाँ स्थापित की गई? चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र में स्थापित की हुई थी। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में निजी क्षेत्र में स्थापित की हुई थी। भूपाल सागर किस क्षेत्र से संबंधित थी? सहकारी, निजी या सरकारी? निजी। जो वर्तमान में बंद है, किसकी बात है? शक्कर उद्योग की बात है, चीनी मिल की बात है। एक शक्कर मिल श्रीगंगानगर में स्थित है। बूंदी जिले के केशवपाटन में भी एक शक्कर मिल है जो वर्तमान में बंद है। एक शक्कर मिल श्रीगंगानगर में है, यानी सभी बंद है। तो बूंदी के जिले के केशवपाटन में भी बंद है और चित्तौड़ जिले के भोपाल सागर में भी बंद है। 1932 में स्थापित कर दी थी करने को, तो श्रीगंगानगर की चालू है शायद। क्या आप जानते हैं तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। अन्य उद्योग तो देख, चित्तौड़गढ़ में ना शक्कर मिल भी है लेकिन बंद है वह। कहाँ? भोपाल सागर में। सीमेंट उद्योग है, यह भी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के आदर्श जिला है और चित्तौड़गढ़ में ही कोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना। सेज, एक सेज ये होता है और एक सेज अलग और होता है, वो भौतिक से संबंधित है
ये आर्थिक से संबंधित है। अन्य उद्योग, इनके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। रासायनिक उद्योग डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। इनके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेंट उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योग डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। झुंझुनू के खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, झुंझुनू में खेतड़ी और खेतड़ी में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। भिवाड़ी, पिलानी, जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने हैं। क्या आप जानते हैं मेक इन इंडिया इस शब्द का तात्पर्य भारत में बनाओ। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार चाहती है कि हमारे जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में हो। ऐसी सभी वस्तुओं पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। यह तभी संभव है जब वस्तु का निर्माण भारत में हुआ हो। इसका लाभ ये होगा कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी तथा वस्तुओं का निर्यात कर राज्य की आय में वृद्धि की जा सकी। मेड इन इंडिया, आओ करके देखें। अपने शिक्षक की सहायता से आपके जिले में स्थित प्रमुख उद्योग की सूची बनाकर इनमें से किसी एक से संबंधित जानकारी एकत्रित कर कक्षा में उनसे साथियों से चर्चा कीजिए। मलमल एक प्रकार का कपड़ा। अनुदान, सरकारी सहायता। मैरिनो उन्नत किस्म की भेड़ प्रजाति। उद्यम, व्यवसाय। बंधेज रंगाई का एक प्रकार। चबला एक प्रकार का दलहन। चबला एक प्रकार का दलहन। निम्न में कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? सीमेंट। किस उद्योग में मौसमी उद्योग कहा जाता है? शक्कर उद्योग को। गन्ना, घाड़सार उद्योग। चूना, पत्थर, सीमेंट उद्योग। तांबा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। सरसों, कच्ची घानी उद्योग। कपास, सूती वस्त्र उद्योग। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। राजस्थान पहला सीमेंट कारखाना बूंदी जिले में लाखेरी में खोला गया। जोधपुर में रंग छपाई बंदेज खादी प्रसिद्ध है। जोधपुर की रंग छपाई बंदेज, ये तो जयपुर की भी प्रसिद्ध है यार। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषण रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्यों चलाया गया? उद्योग को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? इनके उदाहरणों की सूची बनाइए। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? इनके कुछ उदाहरण दीजिए। राजस्थान के बृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। जब यार ये जोधपुर की रंगाई छपाई बंदेज खादी प्रसिद्ध है। राजस्थान मैनचेस्टर का था। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु सांगानेर बगरू प्रसिद्ध है। भाई समझ में रंगाई छपाई वाली बात आ रही है तो सांगानेर बगरू है। और वस्त्र की दृष्टि से जयपुर और जोधपुर प्रमुख है। ये आंसर आएगा उसमें। जैसलमेर और जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो इसमें ये नहीं आएगा। रंगाई छपाई का तो जयपुर है। जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। जयपुर सेकंड। मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्यों चलाया गया? उद्योग को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? राजस्थान बृहद उद्योग। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।